तुमने पति के पास तुम्हारे आ गए हैं कर देंगे कर देंगे और तो पीछे आ जाए। दोस्तों मुझे अपने पति पर इतना भी विश्वास नहीं था कि मेरे साथ ऐसा करेंगे, इतना बड़ा घाट वो भी मेरे साथ। कि देखिए मेरे पति क्या पीछे मेरे कि मेरे पति मेरे साथ धोखा कर रहे हैं, इसीलिए मैं बोलती थी आपसे कि मुझे अपने पति पर चुल्लू भर भी भरोसा नहीं हो रहा था। आज मुझे पूरा आप लोग को पूरा लाइव दिखा रही वीडियो में कि देखिए मेरे पति मेरे साथ अंदर में इंतजार कर रही थी, यहाँ मैं ना उसी कर रहे थे, मजा मार रहे थे। आप ही लोग बता दी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये बताइए। सोए भी नहीं कहाँ सोए हैं ये देखिए। अरे अरे उठ उठ कल मुझे उठ। अरे तुम्हारे पति के पास तो मजा मार रहे हैं। हाँ अरे टैनिया अरे कटैनिया अब तो किच्चा आ जाए। राज और काजल एक साथ पकड़े गए, वो भी एक बिस्तर पे। सलोनी ने क्या किया। नमस्ते, राधे राधे, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि घर में कोई नहीं था। सरिता मैडम अपने भतीजी की इंगेजमेंट में गई थी और उनके जाते ही विनोद जी बाद में गए। कुछ देर हो गई थी तो वो पहले निकल गए अपने माँ को लेके, विनोद जी बाद में गए। इन लोगों को समझा के गए कि जो है ऐसे ऐसे रहना, सब लोग काम करना, लड़ाई और मत करना। पूरा इन लोगों की व्यवस्था बना के गए वो कि इन लोगों से झगड़ा ना हो। जबकि वो राज को भी भेज रहे थे कि राज भी जाए कमाने के लिए। फिर सलोनी ने नहीं जाने दिया कि मेरा आदमी मेरे पास ही रहेगा। सलोनी एक दिन भी राज के बिना नहीं रह पाती हैं। आखिर ये क्या बात हुई? आदमी जाएगा नहीं कमाने तो खाओगी क्या सलोनी? पहले ये बात बताओ। कुछ गलती तो तुम्हारी है, तुम्हारी गलती ज़्यादा है, क्योंकि तुम रोज रोज राज के साथ रहोगी तो जो है कहीं ना कहीं काजल का भी तो वही आदमी है। काजल के साथ भी तो वो 6 महीने रह चुका है। उसका भी मन तो करेगा कि नहीं करेगा? पहले बताओ। तुम हमेशा राज के साथ रहती हो 24 घंटा, दिनों रात। अगर राज बाहर चला जाता कल तो शायद इतना बड़ा कांड नहीं होता, लेकिन तुमने नहीं जाने दिया। फिर पापा को भी भेज रही थी, सबको भेज रही थी। इतना तुमने लड़ाई किया सबसे। उसके बाद अंत में तुमने क्या किया? रीना और बेबी को भी भगा दिया, घर से निकाल दिया। रीना चली गई शंभू के साथ अपने घर पे। शंभू आया था इतने दिन से, यहाँ पे बैठा था अपना कुछ मामला हल कराने के लिए। तुमने ऐसा भगाया मौसा, और मौसी को भी यहाँ से भगाओ। आखिर अपने बड़ों का इज्जत करना चाहिए तुमको। तुमने इज्जत किसी की नहीं रखी है, ना अपने सास की, ना ससुर की, ना अपने से बड़ों की, ना कोई रिश्तेदार की। तुम एक बेधड़ाका, तुमको जो बेवकूफ़ बनाने वाले हैं, गलत विचार आपके मन में पैदा करने वाले हैं, उन्हीं से तुम नाता रखना चाहती हो। तुमको जो बिगाड़ने वाले हैं उन्हीं से तुम नाता रखना चाहती हो। और जो यहाँ सरिता मैडम के सपोर्टर हैं, इनसे तुम नाता नहीं रखना चाहती। ये लोग सोचते हैं तुम्हारा घर बने बल्कि बिगड़े ना। अगर कल तुमने रीना, बेबी और शंभू को नहीं भगाया होता तो शंभू रहता, रीना रहता, उस कमरे में रह जाते, तुम लोग इकट्ठे रहते, इतना बड़ा तांडव नहीं होता। लेकिन तुमने जानबूझ के ये तांडव कराया है और ये वीडियो डाली है खाली उसको बदनाम करने के लिए। किसको? काजल को बदनाम करने के लिए, कि काजल को बदनाम करेंगे तो काजल इस घर से भगाई जाएगी। ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको भाई। वैसे भी अपने आदमी को बैठा के बिस्तर पे तुम फोटो खींच सकती हो। काजल सो रही थी और तुम इतना बड़ा उसको क्यों बदनामी दे रही हो भाई? वो किसी दूसरे के घर जाके उसको ठिकाना भी न मिले, उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रही हो। ये कोई अच्छी बात है? वो दर दर की भटके खाए, हो सकता है आगे पीछे उसका मन बंद में जाता, तब भी उसके इज्जत की धज्जियाँ उड़ाने में तुम लगी हो। कल जब बेबी और रीना सब लोग रुके थे, नहीं जा रहे थे, तो तुमने कैसे उनको निकाला घर से कि नहीं मेरे पति जाएंगे, उससे पहले ये लोग घर से निकले। फिर जब सब लोग चले गए तो राज का भी मन बदल गया कि चलो अकेले लोग रहेंगे, आज हम यहाँ रहेंगे, घर देखेंगे। राज रुक गया। राज को तो मौका मिल गया, क्योंकि 6 महीना काजल राज के साथ रह चुकी है। एक बार जब कोई भी लड़की, कोई भी आदमी, सारी लड़की नहीं आदमी, उसके मांग में सिंदूर भरा है, उसके साथ शादी किया है, बंद कमरे में ही किया तो शादी। राज की पत्नी वो रह चुकी है, राज के बच्चे की माँ बन चुकी है। तो राज गया अपना उसके पास, फिर उसका मन हुआ होगा, गया होगा।
रोज रोज तुम इतना तांडव करती हो, इतना उसको प्रेशर में रखती हो। इतना प्रेशर में कोई अपने आदमी को रखता है जितना तुम रखती हो। हमेशा उसको जो है सुई के नोक पे रखती रहती हो, लड़ती रहती हो, झगड़ती रहती हो, उसे जबरदस्ती सब कुछ करवाती हो। जो उसका मन नहीं भी करता होगा, हमको लगता है तुम मार मार के काम करवाती होगी उससे। ऐसा कोई अपने पति को रखता? अपने पति के इतना तुम इज्जत करती हो। जब सास ससुर की इज्जत नहीं करती हो तो पति की क्या इज्जत करती हो? हमको तो लगता है राज एकदम मुर्गा कैसे ऐसे बन गया, जो तुम्हारे किसी भी बात का वो जवाब नहीं देता है, अपने माँ बाप से लड़ जाता है तुम्हारे लिए। और तुमने इतना बड़ी बात ला करके वाईटी पे रख दी। अगर वो लेट के सो ही गया था तो कौन सी बहुत बड़ी गलती कर दी? तुम लोग को उठा लेना चाहिए, समझा बुझा के। वीडियो नहीं डालनी चाहिए इतनी बड़ी, लेकिन तुमने वीडियो डाल के बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तो काजल कहीं नहीं जाने लायक हुई और कहीं जाएगी भी नहीं। हो सकता है राज के बच्चे की माँ भी बन जाए। अब तुम क्या करोगी? अब तो न तुम्हारे घर पे बेबी थी, न रीना थे, न पापा थे, न मम्मी थे, किसी की चाल नहीं थी, सिर्फ राज था। अब तुम किसको दोषी ठहराओगी भाई? ना खुशी थी, ना खुशी के घर तुम जाके लड़ सकती हो। खुशी ने वही बात कहा था, वही बात सत्य हो गया। तुम खुशी के पीछे पड़ी थी। खुशी ने उस दिन क्या कहा था तुम्हारे मुंह पे? आज तुम्हारे मुंह पे खुद ही चाटा पड़ा, वही बात सत्य हो गई। जिस हक से तुम खुशी को कहती थी, अब खुशी ने तुमको जवाब दिया था। आज क्या सही हुआ? तो ऐसा किसी को नहीं तंग तराश करना चाहिए क्योंकि अगर तुम किसी को गलत बोलोगी, कल जैसे पिंकी की फ़ोन आई, उसको चिढ़ैया और क्या क्या बोल रही थी, ऐसा नहीं कहना चाहिए। पिंकी भी तो तुमको बोल सकती है बहुत कुछ, लेकिन पिंकी ने कुछ नहीं कहा, बस यही कहा कि चुप रहो, नहीं लोला तुम्हारा दाब देंगे, बस यही बेचारी कहती रही और कुछ जद्बद नहीं कही है। ऐसा नहीं कहना चाहिए तुमको। उसका बेटा भी यहीं रह रहा है, तुम्हारे पास ही रह रहा है, तब भी तुम इतना उल्टा सीधा बक रही हो, जबकि अपनी स्थिति तुम जान रही हो, लेकिन तुम उल्टा सीधा बकना नहीं बंद करती हो। तुमको जो अपने पति पे नहीं विश्वास है, अपने पति को तुम पता नहीं किस प्रेशर में रखती हो, कैसे राज तुम्हारे साथ रह रहा है, ये मुझसे समझ में नहीं आ रहा है कि एक आदमी ऐसे कितना प्रेशर और डिप्रेशन में तुम्हारे साथ रहता है। 24 घंटा उससे लड़ना झगड़ना। अरे कभी प्यार से माँ सास ससुर की भी इज्जत करो। सास ससुर देखो, सरिता मैडम हमेशा तुम्हारा साथ ही देती थी, लेकिन तुम उस राह पे उनको बेचारी को छोड़ के गई, जिस राह पे उनका बीपी हाई था, वो पड़ी थी बिस्तर पे, और तुम राज को लेकर ले फरार हुई। ये कहाँ का न्याय है भाई? एक कहावत कहा है कि आम अगर बोओगे तो आम ही काटोगे, अगर आम बोओगे तो जो है वो बबूल बन जाएगा, तो वो तुम्हारे लिए बबूल बन गया है। अपने से बड़ों की इज्जत करना सीखो। हमें हर एक वीडियो में ही बताते हैं आपसे कि अपने से बड़ों की इज्जत करना सीखो। अब जैसे कल कमाने के लिए बात हुई तो उसमें विनोद जी का कहाँ से बात आ गया कि पापा भी जाएंगे। अरे माँ बाप बच्चों को इसीलिए पालते पोसते हैं, कल को ये हमको कमा के 2 रोटी का सहारा देगा। तुमने कहा पापा भी जाएंगे, पिंकी के बाद में भी छोड़ें, और जो है खुशी के आदमी सब लोग बाहर ही चला जाएं कमाने, इनके पति जाएं उसके पीछे सब लोग बाहर ही चले जाएं, कोई भी अपने पति के साथ ना रहे। ये क्या बात हुई? तुमने पिंकी को जज्बत कहा, खुशी को जज्बत कहा, वो सुनने तो आई नहीं। लेकिन ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि जब भगवान की लाठी पड़ती है तो रोने की आवाज़ नहीं देती है, मौका नहीं देता है। ऐसा तुमको किसी के साथ नहीं करना चाहिए जैसा तुमने खुशी के साथ किया, पिंकी के साथ किया, अपने सास ससुर के साथ किया, सबके साथ सबको तुमने परेशान कर दिया। भाई जो बात अच्छे से बनती है उसको तू मैं करने से कोई बात बिगड़ती है, तू मैं से वो बनती नहीं है। तुमको सहूलियत से सब बात बनाना चाहिए। राज ने गलती ही की थी तो तुमको बैठ करके राज को समझाना चाहिए कि ऐसे नहीं करना चाहिए मेरे साथ। अच्छा चलो राज से तुम्हारी बात हो जाती, हो सकता है कल को राज गलत ना करता। अब तुमने वीडियो डाल दिया, अब जो आग में घी डालने का काम कर दिया। राज बार बार मना कर रहा था, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, और ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या गलती है क्या सही है। ये तो हम भगवान की वो
समझते हैं। शुक्रिया कि जो है बेबी और रीना बच गई साफ साफ। अगर आज बेबी रीना होती तो कहते इन्हीं की चाल थी, यही लोग भगा के लिटाए होंगे, लेकिन बेबी रीना नहीं थी। बहुत अच्छा हुआ, सब लोग फ्रेश बच गए, अपनी इज्जत बचा के। आप लोग पहले ही चले गए थे, इसलिए आप लोग नहीं सने। ये बहुत बड़ी भगवान की कृपा थी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।